सेकेंड एपिसोड की स्टार्ट सलीम के बचपन से होती है, जहां वो अपनी माँ को खो देता है और अपने पिता को किसी औरत के साथ पाता है जो कि हसीना होती है। अपनी माँ के आखिरी पलों में पिता को उनके साथ ना होने के कारण सलीम एहसान से नफरत करता है। रात की पार्टी के बाद जब सलीम उठता है तो इतने में हाउसकीपिंग वाली उसका डोर नॉक करती है और उसके साथ सहरा भी होती है, पर दोनों फिर से नहीं टकरा पाते हैं क्योंकि सहरा दूसरे रूम की सफाई करने चली जाती है। इसी बीच एदा सहरा के बगल से निकलती है पर उसे देख नहीं पाती है। सहरा रास्ते में इंसिडेंट को लेकर काफी परेशान होती है। इतने में पेनार उसे फ्री टाइम निकाल के रिलैक्स करने को कहती है और साथ में शॉपिंग चलने को बोलती है। इतने में सहरा कॉलेज निकल जाती है। बिरशिक सलीम से मिलने उसके घर आती है, पर उसकी मुलाकात हसीना एहसान से होती है, जहां हसीना बिरशिक को डाइटिंग टिप्स दे रही होती है। इतने में सलीम घर आ जाता है और बिरशिक के घर आने का रीजन पूछता है तो उसे प्रोजेक्ट की बात बताती है। इतने में एहसान उसे फिर केयरलेस होने का ताना मारता है और ये सुन के सलीम बिरशिक को उसके रूम में चलने को कहता है। सलीम बिरशिक को अनइंटेंशनली बिना बताए आने का रीजन पूछता है तो बिरशिक ड्राइव दिखा के सलीम को प्रोजेक्ट डिजाइन की बात बताती है और इंटेंशनली उसके लैपटॉप में एक फेक ऐप इंस्टॉल कर देती है जिससे वो सलीम पर टाइम टू टाइम नजर रख सकी। अब मार्केट में शॉपिंग करते समय कुछ लड़के सहरा को छेड़ते हैं। इतने में वहाँ बाबर आ जाता है और उन लड़कों से मारपीट शुरू कर देता है, जिससे सहरा काफी डर जाती है। बाबर लड़कों को सहरा से माफी मांगने को बोलता है और सहरा से पूछता है कि वो ठीक है। इतने में वो सहरा को खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करता है और खुद को कॉलोनी का प्रेसिडेंट बताता है। इतने में सहरा घर चली जाती है, वहीं बाबर उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। घर आते ही वो देखती है कि उसकी आंट बिनाज आई होती है और खुशी से उनको गले लगा लेती है और उन्हें मिस करने की बात कहती है। इतने में नीलगन अपने रूम से बाहर आती है और बिनाज को देख के मुंह बनाने लगती है। बिनाज विंडो से बाबर को देखती है और सहरा को बताती है कैसे वो जेल जा चुका है और कॉलोनी में सबको डरा कर रखता था और उसे एक बीमारी बताते हुए उससे बच के रहने को कहती है। इसी बीच अनजान व्यक्ति जो कि सहरा को बचाता है बाबर पे नजरें रख रहा होता है। इतने में नाजिम की एंट्री होती है जो बिनाज की बेटी होती है और सहरा की कजन। कॉलोनी में उसे देख कुछ लड़कियां बातें बना रही होती है जिस वजह से नाजिम उनसे लड़ने लगती है। घर आते ही बिनाज उसका चेहरा देखती है और उसे फिर से लड़ाई करने के लिए डांटती है, जिससे नाराज होकर वो घर छोड़कर चली जाती है। एहसान हसीना बिरशिक को साथ डिनर करने के लिए कहते हैं पर वो चली जाती है। इतने में वो सलीम को बिरशिक की तारीफ करते हुए और उसे सपोर्टिव बताते हुए उसे लाइफ में अच्छे लोगों का साथ पकड़ने को कहते हैं। इतने में सलीम हसीना पे ताना मारते हुए एहसान और कुछ लोगों के ट्रू फेस से वाकिफ होने की बात कहता है और बिरशिक जो कि सलीम की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ वन साइड लव में होती है, लैपटॉप के थ्रू सलीम को चेकआउट करती है और मनी मन खुश हो रही होती है। इतने में सलीम लैपटॉप क्लोज करके सो जाता है। रात के समय बाबर अपने अड्डे एनिमल फाइट क्लब में जाता है जहां उसका भाई काम करता है और उससे अपने पैसों का हिसाब पूछता है और जेल में ना मिलने आने का कारण पूछता है। इतने में अनजान व्यक्ति बाबर पर नजरें रख रहा होता है। बाबर अपने भाई से सहरा के बारे में भी डिटेल देता है और वो बताता है कि सहरा 6 साल पहले ही कॉलोनी में शिफ्ट हुई है। कॉलेज पहुंचते ही सलीम बुराक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इतने में सहरा को देख बुराक उसके पीछे जाता है। वहीं असास में जाते वक्त सहरा ओनर से मिलती है। इतने में ओनर सलीम की पढ़ाई का हाल चाल लेता है और उसका थैंक्स करता है। बुराक इसी बीच आ जाता है। उसके आते ही सहरा लाइब्रेरी चली जाती है जहां सलीम आके उसको साथ पढ़ने के लिए पूछता है, जहां सहरा उसे मना कर देती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही होती है और उसे लंच के बाद मिलने को कहती है। अपनी फ्रेंड के साथ काम करते वक्त सहरा को बिनास का कॉल आता है जिससे वो बताती है कि नीलगन कहीं गायब हो गई है। इतने में सहरा कॉलेज छोड़ उसे ढूंढने निकल जाती है। नीलगन अपने बेटे की कब्र में पहुंचती है जहां उसे अपने बेटे के विजुअल आते हैं और वो काफी इमोशनल हो उठती है। इतने में अनजान व्यक्ति उसे संभालता है। वो उसे अपने बेटे से मिलने की बात कहते हुए उसकी कब्र पे चली जाती है। क्लास से निकल के हुलिया अपने दोस्त से सलीम के बारे में पूछती है। इतने में सलीम उसके सामने से उसे इग्नोर करके निकल जाता है। नीलगन अपने बेटे की कब्र में रो रही होती है। इतने में दूर से सहरा को आता देख अनजान व्यक्ति वहां से निकल जाता है। अपनी माँ को रोता देख सहरा उसे संभालती है और उसे बिना बताए आने का रीजन पूछती है। नीलगन बताती है उसे बेटे के विजुअल्स आ रहे थे और वो उसे काफी याद कर रही थी। उसका इंटेंशन सहरा को परेशान करने का नहीं था। अपने भाई की कब्र देख सहरा भी काफी इमोशनल हो उठती है और रोने लगती है। बुराक ओनर को सलीम की तरह प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प के लिए किसी को पार्टनर बनाने को कहता है। इतने में डोर नॉक होता है और आसमान की एंट्री होती है जिसको देख के बुराक काफी शॉक्ड हो जाता है। वहीं आसमान बुराक को देख के काफी खुश होती है। ओनर दोनों को साथ में प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहता है। हसीना बिरशिक की माँ तूवल से मिलकर सलीम के बिहेवियर के बारे में बताते हुए उसको भड़काती है और बिरशिक को सलीम से दूर रहने की बात कहती है और वो सलीम के एंटरटेनिंग नेचर के बारे में बताते हुए उसे वार्न करती है। सलीम क्लास के बाहर सहरा का वेट कर रहा होता है। सहरा के आने पे वो उसके फोन ऑफ होने का रीजन पूछता है। बातों ही बातों में दोनों में लड़ाई हो जाती है जहाँ सलीम सहरा को उसके एरोगेंट रूड बिहेवियर को टॉलरेट करने की बात कहते हुए निकल जाता है। बुराक आसमान को साथ देख बिरशिक एदा ज़ैनब मजाक बना रहे होते हैं। वहीं बुराक उससे पीछा छुड़ाने का ट्राई कर रहा होता है और सबसे बताता है कैसे ओनर ने उसको आसमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डाली। इसी बीच
इसी बीच नाजिम बाबर की मुलाकात होती है, जो काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। इतने में सहरा को देख बाबर नाजिम से उसके बारे में जानने की ट्राई करता है, पर नाजिम उसे उससे दूर रहने की कहती है। तुवल बिरशिक को असीना से मीटिंग की बात बताते हुए कि कैसे वो बिरशिक के बारे में बकवास कर रही थी, और बिरशिक को समझाते हुए उसे सलीम से दूर रहने और उसकी लाइफ में काफी लड़कियों के होने की बात कहती है। कॉलेज आता देख बुराक सहरा का रास्ता रोक कर उसका हाल चाल लेता है और बातों ही बातों में उसके बारे में जानने की ट्राई कर रहा होता है, जिसको रिफ्यूज करते हुए सहरा उसे बताती है कि उसकी लाइफ सिर्फ कॉलेज, घर और उसकी जॉब तक है। बुराक सहरा को अपनी लाइफ में ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने को कहता है, और वो उसे उसमें इंटरेस्ट ना लेने की बात बोलती है, और ना ही उसके पास इन सब चीजों का टाइम है बताती है। इस बीच आसुमान वहां आ जाती है और बुराक को डराने लगती है और उसका मजाक बनाने लगती है। कैफेटेरिया में सभी वेकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इतने में बुराक आके उसकी हेल्प करने को कहता है और आसुमान को उसका पीछा छुड़ाने के लिए बोलता है, जिससे सुनकर सब हंसने लगते हैं। इतने में बिरशिक सलीम को इन्वेस्टिगेट करते हुए सहरा के साथ फ्रेंडशिप की बात पूछती है, जिससे सलीम नाराज होकर चला जाता है। हुलिया अपनी दोस्त से सलीम के बारे में बताते हुए कहती है कि लास्ट समर उसने उसे प्रपोज किया था और वो 2 दिन उसकी लाइफ के बेस्ट दिन थे। कैफेटेरिया में सहरा आके सलीम को बाहर बुलाती है, जिसको देख के बिरशिक और बुराक काफी क्यूरियस हो उठते हैं। सलीम सहरा को प्रोजेक्ट देते हुए साथ ना काम करने को कहता है। इतने में सहरा कहती है कि वो प्रोफेसर ओनूर को क्या जवाब देगी और बात ना बढ़ाने को कहती है। इतने में सलीम उसे अपने बिहेवियर को सुधारने के लिए कहता है और बताता है कि वो अब उसे और टॉलरेट नहीं कर सकता और उससे माफी मांगने को कहता है। बिरशिक बुराक को भड़काते हुए सहरा पे गिव अप ना करने को कहती है और उससे कहती है कि वो भी उसको लाइक करती है पर एक्सप्रेस नहीं करना चाहती। बुराक बिरशिक को बताता है कि सहरा उसे ऑलरेडी इग्नोर करती है, तो उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो बिरशिक उसे सहरा का नॉर्मल बिहेवियर बताती है। क्लास में जाते टाइम सहरा सलीम पे हंसती है और सलीम उसके हंसने का रीजन पूछता है। इतने में सहरा उससे ना गुस्साने का प्रॉमिस करने को कहती है और उसके एरोगेंट बिहेवियर की एक्टिंग करने लगती है। इतने में सलीम अपने लाइफ के नेगेटिव इवेंट के बाद बताते हुए गुस्से में शांत हो जाता है। इसी बीच विंडो से आवाज सुन दोनों बाहर आ रहे होते हैं। इतने में बुराक सलीम को कॉल करके बाहर आने को कहता है। बाहर आके पता चलता है कि हुलिया कॉलेज के रूफटॉप पे सुसाइड करने का ट्राई कर रही होती है और सलीम को उसके पास आने के लिए बोलती है। सलीम उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बताते हुए वहां से चला जाता है। इतने में सहरा उसे बेकार इंसान बताती है और हुलिया को बचाने के लिए भागती है, पर सिक्योरिटी उसे रोक देती है। तब बुराक सहरा को सीक्रेट रास्ते से रूफटॉप पर पहुंचाता है। दूसरी तरफ ओनूर को इस बारे में पता चलता है, तो वो भी उसे बचाने के लिए रूफटॉप पर पहुंचता है। हुलिया को देख के सहरा को अपने भाई के सुसाइड के विजुअल्स याद आते हैं कि किस तरह उसने अपने भाई को खोया। इतने में ओनूर हुलिया के पास आता है, तो वो उसे दूर रहने को बोलती है और सलीम को लाने को कहती है। सहरा हुलिया को समझाने की कोशिश करती है, बारे में सोचने के लिए कहती है और किसी के खोने का दुख बताते हुए उसे अपनी माँ के बारे में सोचने के लिए कहती है और उसे रोक लेती है। हुलिया को सेव करते ही वो फिर से लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है और उसके इस गेस्चर को सभी अप्रिशिएट करते हैं। सलीम सभी को इस मैटर के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल ना करने को कहता है। बुराक सलीम को इसे पास समझ के भूल जाने को बोलता है। हुलिया को हॉस्पिटल ले आते समय ओनूर सहरा की तारीफ करते हुए उसे ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में ठंडे दिमाग से काम लेने पे अप्रिशिएट करता है और कॉलेज की रेप्यूटेशन बचाने की बात कहते हुए उसका थैंक्स करता है। कॉलेज में हुई इस इंसिडेंट के बारे में एहसान को पता लगता है, तो वो सलीम पे काफी गुस्सा आता है और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कहता है और उसे लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलने के लिए मना करता है। सलीम हुलिया के उससे ऑब्सेस्ड होने की बात बताते हुए गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे सहरा पिनार के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। इतने में वहां बुराक और सलीम दिख जाते हैं। बुराक सबको कॉफी पीने के लिए कहता है। इतने में हुलिया वाले इंसिडेंट को लेकर सलीम और सहरा के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है और दोनों अपनी अपने घर लौट जाते हैं। घर लौटते टाइम पिनार सहरा से सुसाइड वाली बात पूछती है और उसके ठीक होने की बात कहती है। इतने में सहरा उसे हुलिया वाला इंसिडेंट बताती है। पिनार सलीम की बात करते हुए उसके अट्रैक्टिव और चार्मिंग होने की बात कहती है और यही रीजन बताती है कि वो लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। कॉलेज आते ही सहरा ओनूर के ऑफिस आती है और ओनूर से हुलिया की कंडीशन पूछती है। इतने में सलीम ऑफिस आ जाता है। उसके आते ही सहरा वहां से निकल रही होती है। इतने में एहसान उसे देखकर सोच में पड़ जाता है और ओनूर से उसके बारे में पूछता है। एहसान ओनूर को सलीम के साथ थोड़ी देर अकेला छोड़ देने को कहता है। ओनूर के बाहर जाते ही एहसान सलीम से इतना ओवर रिएक्ट करने के लिए माफी मांगता है और उससे अच्छे लोगों के साथ पकड़ने को कहता है और उसको गले लगाते हुए उससे माफी मांगता है। सहरा के कैफेटेरिया में आते ही सब उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं और उसके एफर्ट्स को देखते हुए उसे हीरो बताते हैं। इतने में सहरा वहां से निकल जाती है। सहरा के निकलते ही बुराक उसका पीछा करता है और उसे रोक लेता है और उसको साथ में कॉफी पीने के लिए कहता है, पर सहरा रिफ्यूज कर देती है। इतने में बिरशिक आके बुराक का मजाक बनाती है और वहां से निकल जाती है, जिससे बुराक काफी गुस्सा हो जाता है।